बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बंदे ने ये सवाल किया कि साईं महबूब पीर, ये जो लोग कुलों का ख़त्म दिलाते हैं, साते का दिलाते हैं, नौवें का दिलाते हैं, 40वें का दिलाते हैं, क्या कुरान और हदीस से ये साबित है? क्या हम ये चीज़ें करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ऐसे मसलों में पढ़ता ही नहीं हूँ। इस वजह से नहीं पढ़ता, मुझे आते नहीं हैं, इस वजह से पढ़ता हूँ नहीं, इस मामले में पढ़ता कि ये मामलात नासूत हैं, इस जहान के मामलात हैं, ज़रूरी भी हैं क्योंकि इस माशरे में रहना भी है। और आज के दौर में आप जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, मुझे उस बंदे ने एक मौलवी भी सेंड किया, वो दूसरे मसले का मौलवी था, वो बड़ा ऊंची गला फाड़ फाड़ के कह रहा था कि नबी ने ख़त्म नहीं दिलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म नहीं दिलाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं उसके अल्फाज सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसको यही नहीं पता था बदबख्त को कि नबी तो 1,24,000 नबी आए हैं दुनिया में, 313 नबी आए हैं। तो अरे जब नबी का नाम हमारे नबी का लेना है तो कम से कम नबी मुअज़्ज़म, नबी अकरम, नबी दो जहान, नबी रहमत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे खूबसूरत तरीके से नाम तो अपने मौला का लिया करो। इन लोगों का ये हाल है, बोता रसूल खुदा का सदका खा खा कर इनको अब हजम नहीं हो रहा। जिसका सदका खाते उसी के ऊपर ये फतवे बाजियाँ लगा रहे हैं, या उसी नबी के कभी इल्म गैब पर बहस करते हैं, कभी उनकी मुश्किल कुशाई पर बहस करते हैं। उन्हीं का सदका मिंबरों पर बैठ कर ये खाते हैं, सारे तौंसे खाते हैं, ये सारा हाथ चमवाते हैं, खिदमतें लेते हैं, उसी नबी का सदका, और उसी के बारे में नबी और उसकी उम्मत के औलिया के ख़िलाफ़ बोलते हैं। वो बड़ा बोल रहा था, कह रहा था जी नबी ने ख़त्म नहीं दिलाया, किसी सहाबी ने ख़त्म नहीं दिलाया, ये मौलवियों ने खाने के पखंड बनाए हुए हैं, रोटी खाने के पखंड बनाए हुए हैं। और मैं देख रहा था बड़ा मशहूर है ज़माना मौलवी भी अपने आप को कहता था वो मौलवी कि मेरा ज़र्फ़ बड़ा ऊँचा है। तो ये ज़र्फ़ ऊँचा था तो वो भी ये कह रहा था ये ख़त्म रोटी खान देवाने ने, वो भी ये बंदा ये बात कर रहा था। ओहो दोस्तों, याद रखें अल्लाह का कुरान जहाँ पे लोगों की रहनुमाई करता है, वहाँ पर ये कुरान शिफा भी है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान शिफा बनकर उतरा है और मोमिनीन के लिए रहमत बनकर। अब ये मोमिनीन चाहे ज़िंदा हो चाहे दुनिया से चले गए हों, सब के लिए कुरान एक रहमत है। कुरान एक शिफा है दुनिया में ज़िंदा लोगों के लिए, और दुनिया से ज़िंदा भी और जाने वालों के लिए अल्लाह का कुरान एक रहमत है। और रहमत सिर्फ ज़िंदा पे नहीं, मुर्दा पर भी बरसती हैं। दुनिया से जाने वाले पर भी हम कहते हैं अल्लाह इस पर रहमत फरमा, अल्लाह इसके कब्र पर रहमत फरमा, अल्लाह इसके जिस्म पर, इसकी रूह पर रहमत फरमा। तो कुरान लोगों के लिए रहमत है, जिंदों के लिए भी, दुनिया से जाने वालों के लिए भी कुरान एक रहमत है। तो कुरान आज ख़त्म शरीफ जो देते हैं लोग, आप कभी ख़त्म शरीफ सुन लीजिएगा, जिनको ख़त्म पर एतराज़ हो, उनमें क्या पढ़ा जाता है? कोई सूरत पढ़ी जाती है, फिर चारे कुल पढ़े जाते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, सूरह बकरा की पहली आयात अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब पढ़ी जाती है, और फिर कुछ आयात पढ़ी जाती हैं कुरान की, और उसके बाद सूरह हज़ाब की इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी पढ़ी जाती है। उसके बाद दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है भला? या अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है तेरे नबी की बारगाह में तोहफ़ा पेश करते हैं, कबूल फरमा। इसका सवाब दुनिया से जाने वाले की रूह को पहुँचा दे, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे, अपने कुरान के वसीला से इसकी बख्शिश फरमा दे। ये कुरान, ये ख़त्म शरीफ के अल्फाज़ात है जो मुख्तसर मैंने आपको सुना दिए। अब इसमें कबाहत कहाँ है, बिद्दत कहाँ है? जिन नबी ने नहीं दिलवाया तो नबी ने मना भी तो नहीं ना किया। कुरान मजीद ने जिन चीज़ों को मना करना था कर दिया है। कुरान ने कहा गैर अल्लाह के नाम पर चीज़ हराम है तो गैर अल्लाह के नाम पे हराम है, औलिया अल्लाह के नाम पर नहीं, नबी पाक के नाम पे नहीं। गैर अल्लाह कहा जाता है उस ज़माने के वो बुत जो मुशरकीन मक्का ने खुदा के मुकाबले रखे हुए थे काबा में। ये जितनी गैर अल्लाह की आयात है ये उन बुतों के लिए अल्लाह ने कुरान में नाजल की हैं, ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के घराने के लिए अल्लाह ने यह आयत नाजल की है कि गैर अल्लाह। मैंने बड़े बंदों को देखा वो रसूल खुदा को माज़ल्ला गैर अल्लाह कह रहे थे, तौहीन रिसालत कर रहे थे। मौला अली को गैर अल्लाह, गौस पाक को गैर अल्लाह। अरे गौस पाक तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, तू गैर अल्लाह गौस पाक पे लगा रहा है। गैर अल्लाह से मुराद
जो चीज़ अल्लाह के बराबर खुदा के लाई जाए उसको गैर अल्लाह कहा जाता है, कि जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया जाए। अब गैर अल्लाह का नाम कहाँ नहीं लगा? अगर आप इसी को गैर अल्लाह कहते हैं, जी गैर अल्लाह का मतलब अल्लाह के सिवा किसी का नाम हो। अरे जब आप खाना काबा जाते हैं ना, तो खाना काबा के 8 दरवाजे हैं। किसी दरवाजे पे लिखा है बाब फहद, किसी दरवाजे पे लिखा है बाब फैसल, किसी दरवाजे पे लिखा है बाब सुलेमान, किसी दरवाजे पे लिखा है बाब अब्दुल्ला अब्दुल मलिक। ये सारे दरवाज़ों पे लिखा हुआ है बाब। अब बैतुल्लाह का दरवाज़ा, बाब कहते दरवाजे को, अब फैसल का दरवाज़ा, अल्लाह के घर का दरवाज़ा, फैसल का दरवाज़ा। अल्लाह के घर भी फिर ये बिद्दत हो रही है, ये गैर अल्लाह के नाम पर दरवाजे लगाए गए हैं। अब ये इस्लामाबाद में हमारे यहाँ पर है फैसल मस्जिद, शाह फैसल ने बनवाई। अब मस्जिद, कुरान कहते हैं अन्नल मसाजिदुल्लाह, मस्जिद अल्लाह के लिए है, तो मस्जिद अल्लाह के लिए नाम शाह फैसल का लगा लिया गया। क्या हराम हो गई वो मस्जिद? जो लोग कहते हैं जी गैर अल्लाह आ गए, ये हमारे इधर करीब तरीन कई मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद उमर है। आप मदीना में चले जाए, मस्जिद उस्मान, मस्जिद बिलाल, यहां तक के मस्जिद जिन के नाम पर मस्जिद है, मस्जिद निमरा, तो बहुत सारी चीज़ों पर मस्जिदें बनाई गई। अब ये सारी गैर अल्लाह के नामों पर मस्जिदें बनी हैं। ये दरवाजे गैर अल्लाह के नामों पर लगे हुए हैं सारे। खाना काबा शरीफ में या मदीना शरीफ में भी ऐसे दरवाज़ों पे नाम लिखे हुए हैं। बल्कि वो आब जमज़म की जहाँ जहाँ कोई लगवाता है तो अपना नाम लिख देता है कि इसके नाम की ये सबील है, तो गैर अल्लाह के नाम की पानी तो अल्लाह ताला का है, अब उस पर किसी की सबील का नाम लगाना, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये गैर अल्लाह नहीं है, ना शाह फैसल गैर अल्लाह है, ना ये अल्लाह के बंदे थे, बस उन्होंने लगवा दिया। गैर अल्लाह में उनको कहाँ लाया जाएगा? गैर अल्लाह में उसको लाया ही नहीं जाएगा। गैर अल्लाह किसे कहते हैं? गैर अल्लाह होता है हर वो चीज़ जो अल्लाह के मुकाबले में लाई जाए, खुदा समझी जाए, जैसा मुशरिकीन मक्का ने उन बुतों को खुदा बनाया हुआ था। तो ये गैर अल्लाह है, ये याद रखें। गैर अल्लाह को जो समझ गया, वैसे तो मैं अपनी तौहीद जब बयान वाहदतुल वजूद बयान करता हूँ, कभी मेरे पिछले बयान सुनिएगा, गैर अल्लाह है ही कोई नहीं। गैर अल्लाह की कोई हैसियत और औकात है ही नहीं। जिसको ये गैर अल्लाह कहते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, जब उनकी हकीकत को समझ आ जाएगी तो ये नूरुल्लाह कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन और आसमान का नूर और रोशनी है। तो जहाँ किस जगह पे ज़र्रे में अल्लाह का नूर मौजूद नहीं है, हर जगह पे अल्लाह का नूर ज़हूर मौजूद है। तो ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए बात की है, लेकिन असल में ये बात हरगज़ नहीं गैरुल्लाह नहीं है। रसूल खुदा गैरुल्लाह नहीं है, रसूल खुदा रसूलुल्लाह है, रसूल खुदा नूरुल्लाह है, रसूल खुदा महबूबुल्लाह है, रसूल खुदा हबीबुल्लाह है, रसूल खुदा हुज्जतुल्लाह है, हज़रत अली वलीउल्लाह है, हज़रत गौसे पाक वलीउल्लाह है, हज़रत दाता वलीउल्लाह है, हज़रत बाबा फरीद वलीउल्लाह है। ये सारे वलीउल्लाह अल्लाह के दोस्त हैं। यारुल्लाह हिज़्बुल्लाह उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का गिरोह है। ये गैर अल्लाह की रट लगाने वालों को पीछे करें, इनकी बातें ही ना सुना करें। ख़त्म शरीफ की हकीकत, अच्छा तो ये हम ख़त्म शरीफ पर पढ़ते हैं, ज़रा ना ज़रफ़ को बड़ा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी चीज़ को मना नहीं ना करते, वो मना नहीं है। वो अच्छा नबी ने नहीं की, मेरे और आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हजूर के होते हुए साल करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी के लिए हाथ उठा देते थे, अल्लाह बख्शिश कर देता था। हजूर ने क्या कुरान बख्शना था? हजूर तो खुद साहबे कुरान थे। वो एक बंदा कह रहा था नबी पाक का तो कुरान का ख़त्म नहीं हुआ। अरे ख़त्म गुनेगार के लिए होता है, नबियों के लिए नहीं होता। और जी बात फिर सहाबा ही हो जाता, सहाबा भी करते थे दुआए खैर, वो भी करते थे, लेकिन उनके बारे में कुरान ने कह दिया था साबिकून अल अव्वलून, और इनके बारे में कुरान ने कह दिया सहाबुल जन्ना। अरे ये तो जन्नती लोग थे सारे अहले बैत और सहाबा। कुरान इनके सामने नाज़िल होता रहा है, और बाकी रहा ये जी खत बैठते नहीं थे, ख़त्म नहीं देते थे, दुआ सारा कुछ होता था। वो भी खाने खाते थे, वो भी फल खाते थे, फल खाने से पहले दुआ मांग लेते थे। ये सारे सहाबा भी काम करते थे, हमें नहीं ये चीज़ें बताई जाती। क्या सहाबा फल नहीं खाते थे? सहाबा जब किसी पर घर जाते थे खाना नहीं खाते थे? खाना भी होता था, जब किसकी फौतगी पर जाते थे वहाँ खाना भी होता था। वो सहाबी उनकी बख्शिश के लिए दुआ भी किया करते थे। ये मौजूद है हदीसों में।
कि सूरह फातिहा 3 बार पढ़कर ग़ज़वा उहद वालों को इरसाल की गई थी। ये भी एक रवायत में मौजूद है, बाद में कह दीजिए ज़ईफ़ रवायत है जी। अच्छा, जब कोई ऐसी बात है जी तो ज़ईफ़ हो जाती है। मैंने बता दिया सारा कुरान पढ़ा जाता है। अच्छा जी, खाने रख के कपड़े रोटी पानी देगा, ये तो नबी से साबित नहीं। अच्छा, उस ज़माने में मुझे आप इंसाफ से बताएं, देगे होती थी, ये सारा कुछ होता था उस ज़माने में। जो होता था, खजूरें थी, पानी था, तो वो लोग या ऊँट थे, वो ऊँट खैरात करते होते थे, बकरे ज़बा करते होते थे। ये कि बेशक ये काम करते थे सियाबा, लोगों में फुकरा में तकसीम करते थे। और रह गई बात ये खाने पकाने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वक़्त के साथ अब मेरी उम्मत कभी, ये हदीस पूरी सुन ले पहले, मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। मेरी उम्मत अगर कोई दीन में अच्छा काम करे उसको बिदत नहीं कहा जाता। अबू हनीफा रहमुल्लाह कहते हैं बिदतें 2 किस्म की होती हैं, बिदतें हसना, बिदतें सय्या। हसना बिदत अच्छा तरीका और बिदतें सय्या बुरा तरीका। और बिद्दत किसे कहा जाता है? नहीं, वो चीज नहीं जो दीन में खराबी पैदा कर दे। अरे जो दीन में खराबी पैदा करे वो चीज बिद्दत है। और जो दीन में अजाफा करे, लोगों में तबलीग हो, उस काम के जरिए लोगों में शऊर आ जाए, गरीब खाना खा जाए, कुरान सुन ले बैठ के, कोई वो मौलवी साहब पीर साहब कोई तकरीर कर दे ख़त्म से पहले, वो सुन ले ज़रा। ये एक इज्तिमाई शक्ल बन जाती है तबलीग इस्लाम की, सिर्फ रोटी खाने की नहीं। बड़े पखंडी मौलवी कह देते जी रोटी खान दे बहाने ने सारे, तो रोटी खाने के बहाने नहीं है ये सारे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सबसे ज़्यादा राज़ी कब होता है, सबसे ज़्यादा खुश अल्लाह कब होता है? मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जब कोई बंदा किसी भूखे को खाना खिलाता है। जब किसी भूखे को रोटी खिलाई जाती है, रोटी खाने के बाद जो उसके चेहरे पे सुकून आ जाता है ना, अल्लाह उस सुकून को देखकर खुश हो जाता है और उस बंदे के गुनाह माफ़ करता है जिसने रोटी खिलाई हो। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को खाना खिलाना, सदका देना अल्लाह के गुस्से को टाल देता है। अगर किसी बंदे को लगता हो अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो उसको चाहिए फुकरा को खाना खिलाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाएगा। हदीसों का मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। मेरे और आपके नबी जब मेराज से वापस आए ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ख़ास हालत में बैठे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि जाओ जाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास बात पूछ लो। हज़रत आयशा गई, अर्ज़ करती हैं, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, जो अल्लाह ने आपको ख़ास शब मेराज कान में बात कही हो, आका मुझे भी बता दें। मेरे और आपके हबीब ने फरमाया, आयशा मुझे अल्लाह ने कान में राज दिया, वो मैं तुम्हें बताने लगा हूँ। जी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपकी उम्मत ये 3 काम कर लिया करो, अल्लाह बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर देगा। वो हज़रत आयशा कहती हैं, मेरे मौला वो कौन से काम है? फरमाया, आयशा, पहला किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी भूखे को खाना खिला, किसी प्यासे को पानी पिला, किसी राह भूले को राह दिखा। 3 याद कर लें जो मेरे नबी ने, भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी पिला, राह भूले को राह दिखा। अब ख़त्म शरीफ हो कुल का, जो अगले दिन कराया जाता है फोतगी के अगले दिन, या हो साते का, साता सिर्फ हमारे पंजाब में नाम रखा जाता है, वैसे 7 दिनों के बाद जो ख़त्म शरीफ दिलाए उसे ही नौमा कहा जाता है, या 40 दिनों के बाद जो ख़त्म सवा महीने से कहा जाता है उसके लिए नियाज दिलाई। ये सिर्फ पंजाब में नाम रखे गए हैं, नाम रखने में कोई हरज नहीं होता। पंजाबी में हम अपने कल्चर में आए तो इसके नाम रख लिए, इसमें कोई हरज नहीं है। कोई कहे जी इन्होंने मुसलमानों ने अपने ही नाम रखे हुए हैं, जिते कोई होता ही नहीं है। और नाम रखने में हर एक का कल्चर होता है, उन कल्चर से वो उसका नाम रख लेते हैं, इसमें कोई हरज नहीं होता। तो इन ख़त्मों पर क्या होता है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। कुलों का ख़त्म हो तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे जो उलमा हैं, जब पीर हजरात हैं, वो बयान करते हैं और उस बयान में क्या बताते हैं? अल्लाह की तौहीद बताते हैं, रसूल अल्लाह की रिसालत बताते हैं, अहले बैत पाक, सहाबा पाक, औलिया पाक की शान और अज़मत बयान की जाती है। अगर किसी के माँ बाप दुनिया से चले गए, वालिदैन की शान और अज़मत बयान करके नौजवान नस्ल को गुमराही से निकाला जाता है। ये वो काम है जो नबी पाक ने कहा था, सीधा रास्ता दिखा। आशा किसी को सीधा रास्ता दिखा, अब वो सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। फिर कुरान सुनाया जाता है,
ताकि लोगों ने कुरान खोला ही नहीं होता, कईयों ने पढ़ा ही नहीं होता, वो कुरान पढ़ा जाता है। वो जो एक मौलवी कह रहा था जी एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़न दिया, दूजा कलवला पढ़न दिया, तीजा दरूद पढ़न दिया, यानी इसमें हरज क्या है? अपने सरफ को बढ़ाकर दीन को बदनाम ना कर। अगर किसी ने कोई कुरान, सहाबा फरमाते हैं कि हम जब नबी के बारगाह में जाते थे, अबू हुरैरा कहते थे आओ मस्जिद नबवी में जन्नत के मेवे बांटे जा रहे हैं, तो जब हम जाते थे कोई सहाबी एक आयत पढ़ रहा होता था, अबू हुरैरा कहते तो फलां आयत पढ़, वो फलां आयत पढ़ रहा होता है, अबू हुरैरा कहते तो तू दरूद पाक पाक, वो दरूद पाक पढ़ रहा होता था। तो बाहर से आने वाला बंदा पूछता था अबू हुरैरा ये क्या है? फरमाया ये सारे को जन्नत के मेवे इकट्ठे हो रहे हैं, अल्लाह का जिक्र जन्नत के मेवे हैं, ये बुखारी में मौजूद है। तो मेरे भाइयों, अगर कोई मिलके कुरान पढ़ रहा है, लोगों से कुरान पढ़ाया गया और क्या किया गया मैंने फिर बता दिया, या अल्लाह, जब ये आलिम दीन हमारा दुआ करता है, हमारा पीर और मुर्शद दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? या अल्लाह जो पढ़ा गया, जो तेरे दिए रिज़्क़ से नियाज कबूल फरमा, इसका तोहफा हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदबन एहतरामन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपकी अहले बैत को, सिहाबा को, पंजतन पाक, गौस पाक, सब औलिया अल्लाह को अल्लाह दर्जा ब दर्जा पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह इस सारे कलाम का सवाब, खाने का सवाब, दुनिया से जाने वाले की रूह को इसाले सवाब करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। तो ये सवाब हम जब दरूद पढ़ते हैं, दुनिया से जाने वाले अंबिया औलिया पर जो दरूद पढ़ते हैं, उनकी कब्रों पर जाकर नबियों को सलाम करते हैं, ये भी तो एक दुआ है। हम कब्रिस्तान जाकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र, ये भी तो एक दुआ है। और उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं, ये भी तो एक दुआ है। तो उनको दुआ जाती है, उनको कलाम जाता है, कलाम रहमत है मोमिनीन के लिए। कुरान मैंने आयत सबसे पहले पढ़ दी है। अच्छा, फिर उनको इसाले सवाब कर दिया जाता है, दुनिया से जाने वाले को इसाले सवाब कर दिया। अल्लाह इसके माँ बाप को बख्श दे। अब ये दुआ हो रही होती है, सुन लीजिएगा, फिर आप मुझे इंसाफ से बताइएगा ख़त्म शरीफ के बारे में। इसकी बख्शिश फरमा, इसकी मग़फ़िरत फरमा। अरे उसके लिए दुआए मग़फ़िरत हो रही है। आज का जो दौर जा रहा है, कौन किसी के लिए दुआ कर रहा है? अरे कोई पैसे लैके दुआ कर दे, बड़ी गल आ। जिउंदे नूं कोई नहीं पुछन दिया। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ जी खत्म देन लग जाते, दुआवां करन लग जा। मैनूं जिउंदा कोई किसी नूं दुआ दिंदा नहीं नज़र आंदा। मोए नूं किन्ने दुआ देनी अज दे दौर? किदे कोई इन्ना टाइम हैगा? शुक्र कर ख़त्म के बहाने तेरे लिए कोई हाथ उठ गया मोमन का कि अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तू कहता है ख़त्म कहाँ पे लिखा हुआ है? जी मेरे नबी ने तो दिलाया नहीं, नबी को ज़रूरत नहीं थी ख़त्म की, उनकी एक निगाह उठती थी, अल्लाह उम्मतें बख्श देता है। और अगर वो उन्होंने मना भी नहीं ना किया तो जो मना ना किया हो वो बिदते हसना होती है, अच्छा तरीका। और मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर किसी ने मेरे दीन में एक ऐसा काम ईजाद किया जिससे मेरे दीन को फरवानी मिली, मेरे दीन को बरकत मिली, उसने ऐसे किया जैसे 100 शहीदों का दर्जा। बहुत सारी हदीसों में आता है कि उसको इतना दर्जा मिला, इतना दर्जा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए जिसने ऐसा काम ईजाद कर दिया। जैसे मिलाद मुस्तफ़ा करना, जैसे 11वीं शरीफ का ख़त्म दिलाना, जैसे अपने मुर्शद पाक की नियाज़ दिलाना, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम की नियाज़ दिलाना, 10 मुहर्रम की इमाम हुसैन पाक की नियाज़ दिलाना। अरे ये तो वो अच्छे तरीके हैं जिनसे दीन में लोगों की रग़बत आ रही है इस्लाम की तरफ, और लोग धड़ाधड़ इस्लाम की तरफ आते हैं और इसी बहाने से आ जाते हैं। उनकी किदे को टाइम है मैनू दसो? जो बंदा मर जाता किसी को इकट्ठा करके बाद चो विखा, बंदे बाद चो दी कबर तक तो नहीं जाते। अज के दौर चो भी, अज के दौर च कोई मरदा बाद चो अगले दिन उसका नामो निशान दुनिया तो ख़त्म हो जाता है। ये तो एक 9वां 7वां 40वां बहाना होता है कि किसी बहाने उसके नाम की रोटी खिला दी जाए, उसके नाम की खैरात कर दी जाए, ताकि अल्लाह उसके लिए अगले जहान की बरज़खी मंजिलें आसान कर दे। खुदा का खौफ उन लोगों को करना चाहिए जो कहते ख़त्म ना दिलाएं। ओ अल्लाह दा वास्ता जे कोई तो दुआ ले लो, दुनिया तो नहीं लैनी तो मोया तो ले लो कोई दुआ, कोई शायद तुहाडे लई कोई हत्थ चुक दवे, अल्लाह किसी मोमन की दुआ नूं कबूल कर ले। और मेरे नबी तो बैठे थे, एक बंदे का जनाजा गुजरा, साहबी ने सिर्फ इतनी बात कह दी, या रसूलल्लाह बड़ा ही चंगा सी। कुरान नहीं अभी पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ी, दरूद नहीं पढ़ा, किसी को खाना नहीं खिलाया, सिर्फ इतना जुमला कहा, या रसूलल्लाह बड़ा अच्छा था। एक और साहबी बोला या रसूलल्लाह बड़ा अच्छा था, दुनिया से चला गया, का बड़ी चंगी ज़िंदगी गुजार के गया। मेरे नबी ने जब इतनी बात सुनी, अल्लाह वो रहमत आलम, वो बड़े ज़र्फ वाला नबी, हाँ वो बड़े ख्यालों वाला नबी, ला इकराहा फिद्दीन, दीन च कोई सख्ती ना पैदा करने वाला नबी। मेरे नबी ने फरमाया साहबा
तुम दोनों ने गवाही दे दी? जी या रसूलल्लाह, बड़ा ही चंगा सी। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी, अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी। और चांद 2 जुमले कह दिए, बख्शिश का समान बन गए। मेरे नबी ने फरमाया जिस दुनिया से जाने वाले ਨੂੰ सिर्फ 2 या 3 बंदे चंगा कह दें, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। अच्छे जुमले कह दिए जाएं, अल्लाह बख्शिश कर देता है। अच्छे जुमले तो जिनके लिए कुरान पढ़ा जाए, दरूद पढ़ा जाए, उनके नाम का खाना खिलाया जाए, तो मेरे भाइयों उनकी क्यों नहीं अल्लाह बख्शिश फरमाएगा। अगर कोई चलिस्मा करांदा खुदारा कराउन दवो किसी ਨੂੰ, फिर अगला भी सुन लो हदीस मुबारक दा हिस्सा। मेरे नबी ने फरमाया राह भूले को राह दिखाओ। अब राह दिखाया जा रहा है कौन सा? तकरीर करके, बयान करके, ख़त्म शरीफ पर। और उसके बाद क्या होता है? खाना खिलाओ, और सब नू खाना खिलाया जाता। ये भी मेरे नबी का फरमान है, मेरी उम्मत के लोगों को खाना खिलाओ, खाना खिलाए जा रहे हैं। पानी पिलाओ, पानी पिलाए जा रहे हैं। यानी वो तीनों काम किए जा रहे हैं जो मिराज की रात रसूलुल्लाह को अल्लाह ने अता फरमाए। खाना खिलाओ। हुण जो खाना खिलाया जाएगा फुकारा को, रिश्तेदारों को, गुरबा को, अल्लाह जानता है। वो ना हमारे महफिल होती है, तो हमारा एक मुरीद था, वो फोत हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। तो वो महफिल पे आया करता था, तो महफिल नहीं छोड़ता था। तो वो एक दिन ना रोटी खा रहा, तो बड़ी खा रहा था, सारे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, यार इतनी रोटी, गोश्त, आलू गोश्त बना था, उसके साथ रोटी खा रहा था। तो 2 हंसने लग गए, कहते यार इतनी रोटी खाई जाता महफिल ते तू। तो उस बंदे ने एक जुमला कहा जिसने मेरा दिल चीर के रख दिया। मैं आप भी उसकी बात सुनता हूँ, मैं वो दुनिया से चला भी गया जवानी में, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए, लेकिन मेरा दिल फट गया उसकी बात सुनकर। उसने कहा हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े गरीब हैं, हमारे घर गोश्त ही नहीं पकता, इतनी गुर्बत है कि हम 2-2 दिन रोटी नहीं खाते, तो महफिल के बहाने हम गोश्त खा लेते हैं। यार मुझे खा लेने दो, मैंने इतने दिनों से गोश्त नहीं खाया, बड़ा दिल कर रहा था, सोच रहा था अल्लाह कब तेरे हबीब की महफिल आएगी, कब मैं अपने पीर खाने जाऊंगा, कब गोश्त से रोटी खा लूंगा। कसम अल्लाह के दिल फट जाता है यार। ऐसे लोगों के दिल भी हैं जो रोटी खाने के लिए तरसते हैं। अगर कोई 11वीं शरीफ के बहाने, कोई आस्ताने के बहाने, कोई दरबार के बहाने लंगर खाने खोले जाते हैं, लोगों को खाने खिलाए जाते हैं ख़त्म शरीफ के बहाने, अरे ये खाना खिलाना गरीबों को, फुकारा को, ये तो सुन्नत है मेरे नबी की, ये सुन्नत है औलिया अल्लाह की। आज औलिया अल्लाह के मज़ारात क्यों जिंदा है भला? वहाँ पर लंगर खाने खोले जाते हैं, लंगर खाने खोले जाते हैं, गरीबों को खाने खिलाए जाते हैं, पानी पिलाया जाता है, दूध की सबीलें लगती हैं। अरे फुकारा रोटी खा लें। जिन लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया होता, अरे कभी अल्लाह की कसम किसी भूखे को खाना खिला करना, उसकी दुआ लेना, कभी देखना वो ऐसे दुखी दिल से आपको दुआ देगा कि अल्लाह ताला का अर्श चीरती हुई उसकी दुआ आसमानों पर पहुंचेगी, अल्लाह की कसम। अरे ये ख़त्म शरीफ के बहाने होते हैं लोगों को रहनुमाई करने के, गुरबा को खाना खिलाने के, पानी पिलाने के, गरीबों के भी कह लो घर चल जाते हैं इनसे, उनकी भी रोटी पानी चल जाता है। और कई लोग ऐसे आते हैं हमारी महफिलों पर, खाना खुद भी खाते हैं, अपने घर के लिए कहते यार दे दे, मेरे बच्चे भी भूखे बैठे हैं। और ये नहीं वो बातें करते, हमने उनका पता भी किया, वाकई वो भूखे गरीब गुरबा लोग हैं। अरे वो आते हैं खाना खा जाते हैं, वो ख़त्म ढूंढते रहते हैं कहाँ पे कोई ख़त्म हो रहा है, जाके कुछ रोटी खा ले। फिर ये हमारी उम्मत किस तरह के भी लोग हैं जो इसको हराम कह देते हैं, जी ख़त्म ना दिलाओ, 11वीं ना कराओ, 12वीं ना। सिर्फ ये लोग सिर्फ अपनी हट धर्मी में लगे, पता ही इनको भी है ये काम सही है कि किसी के लिए दुआ हो रही है, पता ही इनको भी है जो आज ख़त्म शरीफ नहीं ना दिलाते, पता ही इनको भी है कि काम बड़ा ही अच्छा है, गुराबा रोटी खा जाते हैं, दुआ बख्शिश हो जाती है। वो आज जीउंदा किसी लिए कोई दुआ नहीं करन दे, मोए ही कोई दुआ कर जावे साडे लिए ते बड़ी गल है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखें मेरे नबी का दीन बड़ा ही आला दीन है, इस्लाम बड़ा ही अच्छा इस्लाम है, इसमें तंग नजरी नहीं है, इसमें तंग नजरी नहीं है, इसमें तंग नजरी नहीं है। मेरे नबी का दीन बड़ा बुलंद है, इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। अगर कोई 12वीं का ख़त्म 12 रबीउल अव्वल मनाता है, मनाएं, खुद भी मनाएं, बड़ा अच्छा तरीका है, रसूल अल्लाह का दीन फैलेगा। कोई 11वीं शरीफ कराता है, कोई नज़र अल्लाह न्याज़ हुसैन, इमाम हुसैन की न्याज दिलाए,
कोई गौस पाक की नियाज़ दिलाए, कोई अपने मुर्शद की नियाज़ दिलाए, कोई अपने बड़ों का ख़त्म शरीफ दिलाए, तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों लाजमी ख़त्म दिलाया करें, ख़त्म शरीफ में जाया भी करें। बिल्कुल अच्छा तरीका है, अल्लाह के नबी खुश हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल खुश हो जाते हैं मदीना पाक में कि ये मेरी उम्मत को खाना खिलाने के बहाने हैं, मेरी उम्मत इसी बहाने खाना खाती है, पानी पीती है, तबलीग सुन लेती है। तो इस वजह से ख़त्म शरीफ बिल्कुल दिलाना चाहिए, ये बिल्कुल दिलाना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको इन बातों को समझने की, फिर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।